Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. I am आयुषी शर्मा एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए नोटबुक या कॉपी बना सकते हैं, कहाँ से हमें राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी बातें हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे नोटबुक की। सबसे पहले हम देखेंगे किस टाइप की नोटबुक्स हमें यूज़ करनी है। तो हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए हम इस टाइप की 2 लाइन्स की नोटबुक यूज़ कर सकते हैं या फिर हम 5 लाइन्स की जो नोटबुक होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं हिंदी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हमें यूज़ करनी होती है इस टाइप की 4 लाइन नोटबुक जिसमें 4 लाइन्स होती हैं। ऐसी नोटबुक हम यूज़ करेंगे इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए हम यूज़ करेंगे इस टाइप की जिसमें स्क्वायर्स बने होते हैं। हेयर आई विल सजेस्ट, अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं या भले से होम स्कूलिंग नहीं भी करवा रहे हैं तब भी आपको हमेशा रिवीजन के लिए या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रूरल नोटबुक्स ही यूज़ करनी है। ऐसी नोटबुक्स जिनमें लाइंस बनी होती हैं। अनरूल्ड नोटबुक या ब्लैंक पेपर्स यूज़ नहीं करने हैं बिकॉज़ इससे बच्चे की हैंड राइटिंग पर असर होता है। बिकॉज रूरल नोटबुक में क्या होता है, बच्चे को पता होता है कि वर्ण या लेटर या नंबर्स कहाँ लिखने हैं। लाइक हम इस नोटबुक की बात करें तो पता है बच्चे को कि इन 2 लाइंस के बीच में ही लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे रूरल नोटबुक्स ही बच्चे की हैंड राइटिंग के लिए अच्छी होती हैं। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप बच्चा प्रैक्टिस करता है तो हमेशा नोटबुक के अंदर ही प्रैक्टिस करवाएं, एटलीस्ट तब तक जब तक कि बच्चा अच्छे से लिखना सीख नहीं जाता है। इससे बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्री राइटिंग पैटर्न्स। यहाँ पे हमेशा हमें प्री राइटिंग पैटर्न से ही स्टार्ट करना है। हम बच्चों के बुक्स में ट्रेसिंग भी करवाते हैं, पैटर्न्स की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, साथ ही साथ हमें नोटबुक में भी इनकी प्रैक्टिस करवानी है क्योंकि बच्चा लिखना नोटबुक में ही स्टार्ट करेगा। नोटबुक में ही राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बच्चे को, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पैटर्न की प्रैक्टिस करवानी है, लाइंस की, कर्व्स की प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे को लिखना इजी हो। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना है, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। ये स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करवानी है, जैसे हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो उन्हीं लाइंस के बीच में हमें ये प्रैक्टिस करवानी है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉट्स बनाए हुए हैं, उन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है। यहाँ पे 2 डॉट्स बने हुए हैं, इनको इस तरीके से बच्चे से ज्वाइन करवाना है। अगेन यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करवाना है। तो यहाँ पे आप बच्चे को बहुत ज़्यादा लोड नहीं देंगे। आप ये नहीं कि पूरा पेज भर के बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए या पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए दे दें। आपको वर्कलोड बच्चे पे बहुत ही कम डालना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्टिंग में नहीं करवानी है। तो आप देख सकते हैं इस पेज में मैंने सिर्फ 2 लाइन्स ही यहाँ पे बच्चे के लिए बनाई हुई हैं। तो आप इस तरीके से 2 लाइन्स करवा सकते हैं या फिर आप हाफ पेज करवा सकते हैं। अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो हाफ पेज मॉर्निंग में, हाफ पेज इवनिंग में इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, इसी तरीके से आपको स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। इस तरीके से 2 डॉट्स बना के आप स्लीपिंग लाइन्स बच्चे से ड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्लैंटिंग लाइन्स की प्रैक्टिस करवानी है। इसके बाद आपको करवानी कर्व्स की प्रैक्टिस। कर्व की प्रैक्टिस के लिए भी आपको डॉट्स बना के देने हैं और इस तरीके से आपको ज्वाइन करवाना है। तो जितनी भी आप यहाँ प्रैक्टिस बच्चे से करवाएंगे सबके लिए आपको डॉट्स बना के देने हैं और डॉट्स के थ्रू ही बच्चा ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पे भी 2 डॉट्स बना के देने हैं और इन डॉट्स को आपस में इस तरीके से ज्वाइन करके पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर भी इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। अगेन डॉट्स ज्वाइन करके देने हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ हाफ पेज के अंदर ही प्रैक्टिस करवाई है, तो बहुत ज़्यादा लोड बच्चे पे नहीं डालना है। हाफ पेज के अंदर ही आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं या फिर 2 लाइन्स के अंदर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी वर्ण के अंदर इस टाइप के पैटर्न की प्रैक्टिस करवानी है क्योंकि इससे फॉर्म होता है ए से AD और आई से NN। तो इस टाइप के पैटर्न की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्लीपिंग लाइन की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, यहाँ पे इस टाइप से आपको कर्व की प्रैक्टिस करवानी है। इसके अलावा आपको करवानी ये त्र जो बनता है, त्र की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ये वाला जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी पैटर्न के बेस पे ऐसे अनार, आ से आम,
अंग से अंगूर है, एस ए खाली है, ओ से ओखली है, औ से औरत है, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। तो इस तरीके से ये जितने भी वर्ण हैं वो सारे इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो ये वाले पैटर्न की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करवानी है ताकि बच्चा ईजिली जो है वर्ण फॉर्मेट कर सके। नेक्स्ट अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में अगेन स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, देन स्लांटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, स्लैंटिंग लाइन यूज़ होगी उसकी प्रैक्टिस करवानी है। इसके अलावा हमें करवानी है कर्व्स की प्रैक्टिस, इस तरीके से इन कर्व की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये जितने भी पैटर्न्स हैं इन सब की प्रैक्टिस हमें एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ करवानी है ताकि इनकी प्रैक्टिस जब बच्चा अच्छे से कर लेगा तो उसके बाद बच्चा नंबर्स और लेटर्स और वर्ड्स जो है वो बनाने लग जाए ईजिली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑलवेज स्टार्ट्स विद लेटर्स और नंबर्स हैविंग लाइंस नॉट विद कर्व्स। हमेशा हमें ऐसे लेटर्स से या ऐसे नंबर से वर्ड से स्टार्ट करना है जिनके अंदर लाइंस होती हैं। कर्व वाले लेटर से या कर्व वाले नंबर से हमें स्टार्ट नहीं करना है। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जैसे टी है, एल है, एच है, ई है, एफ है, आई है, ये सारे जो जितने भी नंबर्स होते हैं उन ये सारे जितने भी लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स के अंदर लाइंस यूज़ हुई हैं, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज़ हुई है। तो हमेशा हमें उन नंबर्स उन लेटर से या उन नंबर से स्टार्ट करना है जिनके अंदर लाइंस यूज़ हुई हैं। आफ्टर दैट वी विल इंट्रोड्यूस लेटर्स हैविंग कर्व। उसके बाद हमें उन लेटर्स को इंट्रोड्यूस करना है जिनमें कर्व्स होते हैं। बट स्टार्टिंग में जब बच्चा फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट कर रहा है तो हमें कर्व से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा ऐसे लेटर्स से या ऐसे नंबर्स से स्टार्ट करना है जिनके अंदर लाइंस यूज़ हुई हैं ताकि बच्चे के लिए लिखने की प्रैक्टिस करना ईजी हो। तो अब हम देखेंगे कि हमें नोटबुक्स में लेटर्स या नंबर्स या स्वर की राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करवानी है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट लेटर टी, तो लेटर टी को इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें रूल याद रखना है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पे राइटिंग प्रैक्टिस का लोड नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली 2 लाइंस के अंदर ही प्रैक्टिस करवाई है। टी के लिए डॉट्स ड्रॉ करके दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये ऊपर की स्लीपिंग लाइन के लिए एंड ये यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम एक स्टैंडिंग लाइन, अगेन यहाँ पे स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से हमें टी की प्रैक्टिस करवानी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हाफ पेज के अंदर मैंने प्रैक्टिस करवाई है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा टी ड्रॉ किया है ताकि बच्चे का रिकग्निशन भी अच्छा हो सके। टी फॉर ट्री या टी फॉर टाइगर, तो ये मैंने यहाँ पे टी से ट्री का जो पिक्चर है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि बच्चे को ये भी क्लियर हो टी फॉर ट्री या टी फॉर टाइगर। तो जो भी आप सिखा रहे हैं बच्चे को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और पिक्चर बड़ी सी बनानी है। लेटर एल के लिए भी सेम मैंने 2 लाइंस में प्रैक्टिस करवाई है, हाफ पेज में मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई है। बड़ा सा एल मैंने यहाँ पे बनाया है और एल फॉर लैम्प जो है वो उसकी लैम्प की पिक्चर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो इस तरीके से एल के बाद आप ले सकते हैं ई ले सकते हैं, एफ़ ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, एम करवा सकते हैं, एन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये लेटर्स की पहले प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग करवाएंगे कर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में हमें किस तरीके से नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं बच्चे को। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस में 1 की प्रैक्टिस करवाई है। अगेन प्रैक्टिस करवाने के लिए डॉट्स का यूज़ किया है, डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करके बच्चे को 1 बनाना है। यहाँ पे एक बड़ा सा 1 बनाया है, साथ में यहाँ पे जो नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे नंबर 1 से रिलेटेड मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। इसी तरीके से 1 के बाद जो है वो हम 7 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि 7 के अंदर भी लाइंस यूज़ हो रही हैं। तो ये है हमारा नंबर 7 के अंदर अगेन हमने 2 लाइंस में 7 की प्रैक्टिस करवाई है, डॉट लगा के इस तरीके से बनानी है एक स्लीपिंग लाइन एंड देन स्लांट। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। बड़ा सा 7 बनाया है ताकि रिकग्निशन अच्छा हो सके बच्चे को। ये नंबर 7 है इसलिए यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं ताकि बच्चा इसको काउंट भी कर सके। 7 के बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 4 के बाद आप कर सकते हैं 5, 3, 9। तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के अंदर मैंने यहाँ पे दिया है स्वर ए के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा ए बनाया है, साथ ही साथ ऐसे होता है अनार, तो यहाँ पे अनार ड्रॉ किया है, अनार की पिक्चर बनाई हुई है। तो इस तरीके से आप बच्चे को देंगे
क्रिएटिविटी यूज़ करके इस तरीके से बच्चे को आप बना कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े से ऐसे अनार की प्रैक्टिस करवाइए। ऐसे अनार की प्रैक्टिस हमें कैसे करवानी है, इस तरीके से आप डॉट्स बना कर देंगे बच्चे को। आप चाहें तो यहाँ पे 3 डॉट्स लगा सकते हैं या 4 डॉट्स लगा सकते हैं। कुछ लोग 3 लगा के करवाते हैं, कुछ लोग 4, तो मैं यहाँ पे 4 डॉट्स के थ्रू करवाती थी। तो आप यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से 1 कर्व, सेकेंड कर्व, और यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आगे तक ले जाना है इस तरीके से मिला के। देन 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से ऐसे अनार बनाना है। अगेन हम देखेंगे, एक कर्व बनाया, सेकंड कर्व बनाया, देन थोड़ा आगे तक मूव किया इसको, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से ऐसे अनार की प्रैक्टिस करवानी है। ये भी हमें हाफ पेज में ही करवानी है, ज़्यादा नहीं करवानी है प्रैक्टिस। देन उसके बाद हम बात करेंगे आ से आम की। ये है आ से आम। आ से आम के लिए भी अगेन बड़ा सा आ मैंने बनाया है, और आ से होता है आम, तो यहाँ पे आम की पिक्चर बनाई है। नेक्स्ट हम करेंगे ई से इमली, फिर बड़ी ई से ईख। तो इस तरीके से आपको स्वर की प्रैक्टिस करवानी है। स्टार्टिंग के 1 मंथ आप चाहें तो हिंदी को अवॉइड कर सकते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश की और मैथ्स की प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा थोड़ा सा लिखने लग जाए देन उसके बाद आप हिंदी जो है वो बच्चे को करवा सकते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, मेनली कर्व्स ज़्यादा होते हैं। तो आप हो सकता है बच्चा स्टार्टिंग में नहीं कर पाए, तो आप चाहें तो 1 मंथ के लिए हिंदी अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ आप उसका ओरल करवाइए। देन उसके बाद आप बच्चे को हिंदी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारी होगी नोटबुक्स कि किस तरीके से हमें नोटबुक्स बना कर देनी है बच्चे को या बनानी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट है हमारी फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी। हमें बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ भी करवानी है ताकि बच्चे की जो ग्रिपिंग है, पेंसिल होल्डिंग है, वो अच्छी हो सके। कुछ बच्चे जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे हैंड में पेन हो रहा है या लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सबसे पहले उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी होंगी, या आपको मसल्स मूवमेंट्स, हैंड्स के जो मसल्स मूवमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी एक्सरसाइजेस करवानी होंगी ताकि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट जो 5th नंबर जो है वो हमारा है, डू नॉट फॉलो वाइट पेपर्स और अनरूल्ड पेपर्स। नेक्स्ट है हमें ऐसी इस तरीके से बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस करवाने कि बच्चे को अट्रैक्टिव लगे और बच्चे का इंटरेस्ट हो करने में। नेक्स्ट है डू नॉट गिव टू मच वर्क। बहुत ज़्यादा वर्क बच्चे को नहीं देना है करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चा लिखता है और वो पूरा प्रॉपर लिख के दे देता है तो मदर की क्या हैबिट होती है, अच्छा बच्चे ने अच्छे से लिख दिया, चलो नेक्स्ट टाइम मैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क दे दूँगी। तो ये हमें काम नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा वर्क एक साथ करवाओगे तो बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट शो करना बंद कर देगा। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, यूज़ वर्कशीट्स ऑल्सो। यहाँ पे हमें बच्चे को वर्कशीट्स के थ्रू भी प्रैक्टिस करवानी है। तो ये थी हमारी कि किस तरीके से हम बच्चे को नोटबुक्स बनाकर दे सकते हैं नर्सरी क्लास के लिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए वर्कशीट्स भी बना सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इफ़ दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, काइंडली कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।